किया जहां नफीस ने इंस्पेक्टर को धमकी दी थी। तो बड़ी खबर, जहां पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता निकली है। हाथ काट लेने की धमकी डॉक्टर नफीस की तरफ से दी गई थी बरेली हिंसा को लेकर, और अब इस पूरे मामले पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, जहां डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। बरेली हिंसा के सभी उपद्रवियों की एक एक करके पहचान की जा रही है, और आपको बता दें तौकीर रजा के बाद नदीम की गिरफ्तारी और अब डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बड़ी खबर, अवैध संपत्तियों पर आज बुलडोजर गरजेगा, जहां कल प्रॉपर्टी सील हो चुकी है, नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं, और आज माना जा रहा है कि तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन का और बुलडोजर का प्रहार देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि जिस तरह से बरेली में हिंसा हुई थी, उसके एक एक उपद्रवी, एक एक यहां पर उत्पात मचाने वाले दंगाइयों की पहचान की जा रही है, ताकि उनको यहां पर एक ऐसी सजा दिलाई जा सके प्रदेश में किसी भी तरह का कोई दंगा ना होने पाए। और उसी को लेकर तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल फिलहाल बरेली में है, यानी कि सामान्य स्थिति हो चुकी है। इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी जा चुकी है। अब तौकीर रजा, जो कि इस वक्त फर्रुखाबाद जेल में बंद है, अब उसके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर दिखा रहे हैं कल किस तरह से सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, कई दुकानों को, कई मकानों को सीज कर दिया गया था, और आज बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस पूरी तरह से तैनात है, और पुलिस की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जो स्थिति है वो और सामान्य हो सके। अगर बुलडोजर का एक्शन होता भी है तो बुलडोजर एक्शन के दौरान भी किसी तरह का कोई उपद्रव ना मचाने पाए, या कोई हो हल्ला हंगामे की तस्वीरें सामने ना आए। तो ये दो तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, जहां पर कल सीलिंग की कार्रवाई हुई थी, नोटिस चस्पा कर दिया गया था, और उसी के चलते माना जा रहा है कि आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बड़ा स्टेटमेंट यहां पर प्रशासन का सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से कल तक कार्रवाई की गई थी उसमें यही माना जा रहा है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई आज हो सकती है। और अगर आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहले से ही मुस्तैद है, पहले से ही तैनात है, और लोगों को भी इस दौरान अपील की जा रही है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो किसी भी तरह का हो हल्ला हंगामा ना मचाए, और अगर कोई उपद्रव मचाने की कोशिश कर भी रहा है, कोई बवाल काटने का यहां पर सोच भी रहा है, तो उसको लेकर अगर किसी को भी जानकारी होती है तो तुरंत पुलिस के आला अधिकारियों को सूचित किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि उपद्रव से पहले यही इकट्ठी हुई थी भीड़। अब कुछ तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां वीडियो आपको बता दें आकाश होटल तिराहे का बताया जा रहा है, और सबसे पहले वीडियो हिंदी खबर पर पहुंचा, जहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आकाश होटल तिराहा की। बरेली में ये आकाश होटल तिराहा है, जहां पर उपद्रव से पहले यहीं पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, और उसके बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक साझा कर रहे हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी धीरे धीरे वायरल होने लगा है, और तौकीर रजा और उसके साथ ही जो मास्टरमाइंड इस हिंसा का था, उनको एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि उपद्रव से पहले यहीं पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर इस दौरान हाथों में लिए हुए थे, और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जब भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई तो उसके बाद पत्थरबाजी और हिंसात्मक जो तस्वीरें हैं वो इस दौरान देखने को मिली थी। और लगातार वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो वीडियो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, और इसी के तहत पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इन वीडियो में जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है उन लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि तौकीर रजा के बाद जो नदीम, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था और तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें बहुत बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। वहीं आपको बता दें कि बरेली हिंसा के जो गुनहगार हैं वो किस तरह से है, क्योंकि किरदार कुछ ऐसे हैं जहां पर बरेली में हिंसा भड़काई गई थी। बरेली में जब हिंसा भड़काई गई उसके बाद से तस्वीरें नकारात्मक तौर पर देखने को मिल रही थी। वहीं पुलिस जिस तरह से एक्शन ले रही है उसके बाद से माना यही जा रहा था कि पुलिस एक ऐसा बड़ा एक्शन लेगी जिसके बाद एक एक उपद्रवी को सीधा जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पर मैसेज किया गया था। पहले आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप बनाने के बाद वो मैसेज किया गया था, और उस मैसेज के माध्यम से भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर किस तरह से एक एक जो किरदार है वो लगातार सामने आ रहा है। आई लव मोहम्मद को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, कानपुर से शुरुआत हुई थी, और कानपुर के बाद बरेली से भी वही चीजें और वही तस्वीरें देखने को मिली, जहां शुक्रवार को हिंसा भड़काने में अहम रोल जिनका रहा वो साझा कर रहे हैं। जहां व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को पहले बुलाया गया और उसके बाद बरेली में हिंसा भड़काई गई, और जब हिंसा भड़काई गई तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बताया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसी तरह की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि तौकीर रजा और उसके करीबियों पर अब बुलडोजर का प्रहार होगा, और उसी का इंतजार अभी किया जा रहा है कि योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस अब क्या एक्शन लेती है, अब किस तरह का कदम उठाती है, और अभी भी क्या कोई मास्टरमाइंड अभी बाहर घूम रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार बरेली की पुलिस कर रही है।
ये नंबर अजीब साहब का है, देखिए। तो तौकीर रखजदा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई तरह के सवाल हैं जो यहां पर उठ रहे हैं और उन सवालों के बाद लगातार आप तक साझा भी कर रहे हैं। किस तरह से पुलिस पर हमले के लिए उकसाया गया, किरदार बरेली हिंसा के गुनहगार कौन कौन थे वो भी आप तक बताए कि नदीम था जो अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है और उसको लेकर लगातार क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। अब बरेली हिंसा की FIR आप समझिए जहां उपद्रव के लिए सोची समझी साजिश थी, सुनियोजित तरीके से पूरा प्री प्लान था, माहौल बिगाड़ने के लिए तौकीर रजा ने खुद लोगों को उकसाया था और कहा था कि चाहे पुलिस वालों की हत्या क्यों ना करनी पड़े, आप मुसलमानों को ताकत दिखानी है और इसी को लेकर भड़काया जा रहा था। जहां यह भी कहा कि सिर तन से जुदा नारे लगाए जाएंगे और वो तस्वीरें भी देखने को मिली थी जहां पुलिस वालों के डंडे तक छीन लिए गए थे। अब आप सोचिए कि पहले से ही ये पूरा प्री प्लान था और कितनी गंदी साजिश रची जा रही थी। पुलिस वालों के बैच तक यहां पर निकाल फेंक दिए थे, कांच की बोतल से पेट्रोल बम फेंके गए हैं। जहां अवैध हथियार फिलहाल पुलिस को बरामद हुए हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उपद्रव के लिए सोची समझी साजिश थी जिसका मास्टरमाइंड ना सिर्फ तौकीर रजा बताया जा रहा है, उसका मास्टरमाइंड नदीम और डॉक्टर नफीस भी है। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड कहा जाता है, तो वहीं डॉक्टर नफीस पर जो आरोप अभी तक लगे हैं कि पुलिस वाले को धमकी दी गई थी, यहां पर उसको काट लेने की बात कही गई थी, हाथ काट लेने की बात कही गई थी, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद ये पूरा मामला यही नहीं थम जाता, माना यह जा रहा है कि अभी और भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। वीडियो में जो यहां पर तमाम उपद्रवी दंगाई हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी पहचान का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ दंगाई ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़ छाड़कर फरार हो चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं और उन्हीं की तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन बरेली हिंसा जो हुई उसको लेकर योगी सरकार एक तरफ एक्शन मोड में है। योगी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक एक दंगाई को उसका सबक सिखाया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही योगी सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं आला अधिकारियों को और उसी के हिसाब से कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सोचिए, एक तरफ आई लव मोहम्मद को लेकर प्यार मोहब्बत की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी रैली में और जब पोस्टर की ये बात कही जाती है, प्यार मोहब्बत की बात कही जाती है, तो सिर तन से जुदा की बात भी कही जा रही है। अब ऐसे में दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा बरेली से और बालभद्र सिंह आकाश होटल तिराहा से, जहां पर ये भीड़ जुटी थी और उसके बाद हिंसा हुई थी। सबसे पहले बालभद्र आपके पास आते हुए, आकाश होटल तिराहा, क्या अभी फिलहाल तस्वीरें ठीक ठाक आ रही हैं? क्योंकि यहीं पर हिंसा हुई थी, यहीं पर लोग इकट्ठे हुए थे नमाज अदा करने के बाद, क्या अभी सब कुछ सामान्य है? बताते हैं ट्रांसफर आकाश होटल तिराहा और ऐसा बताते सबसे पहले भीड़ इकट्ठी थी वो यही हुई थी और 50-100 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे जिनके हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। पुलिस ने यहाँ काफी समझाने का प्रयास किया था लेकिन लोग भीड़ उग्रेषित होती गई, अधिक संख्या बढ़ती गई और इसी रास्ते का यहाँ पे 100 मीटर तक यहाँ जमा बाड़ा हुआ भीड़ का और 100 मीटर पे ही यहाँ पे फिर पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, पत्थरबाजी हुई थी और यहाँ सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए थे और यहीं पे फायरिंग भी हुई थी और पुलिस को मजबूरन जो है शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए यहाँ पर बल का प्रयोग करना पड़ा था। और अभी देखिए यहाँ पे पुलिस पर पूरी तरह मुस्तैद है, हालांकि शांति व्यवस्था पूरी तरह पुलिस की कंट्रोल में है और जो उच्च अधिकारी है लगातार नियंत्रण बनाए हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और यहाँ दुकानदारों से भी बात हुई यहाँ जो मार्केट में, हालांकि थोड़ा असर पड़ा है लेकिन इस समय पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल, स्थिति अभी सामान्य है, यानी कि कंट्रोल में है। ऐसे में आपके पास आते हुए संजय, जो कि पहले तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई जो कि इस पूरे बरेली हिंसा को लेकर मास्टरमाइंड कहा जाता है, उसके बाद नदीम की गिरफ्तारी हुई जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता है और तौकीर रजा का राइट हैंड है। अब यहाँ पर खबर सामने आई और आपने भी सुबह जानकारी दी थी कि डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या अभी भी कोई ऐसा मास्टरमाइंड जो बाहर घूम रहा है? 4-5 लोग पुलिस ने उन्होंने भीड़ इकट्ठी की थी और उनकी तलाश की जा रही है। मैं आपको बताऊं, घटना में नया अपडेट ये आया है कि जो भीड़ शामिल हुई जिसमें भीड़ ने पथराव किया है उसमें बांग्लादेश और बिहार के लोग थे जिन्हें पुलिस ने जेल भेजा है। अब जानती चाहिए कि बांग्लादेश बिहार के लोग यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों आए थे और यहाँ पे उनकी भूमिका उन्होंने क्यों नहीं की, क्यों जो दल में शामिल हुए पथराव किया, उनकी भूमिका की पूरी तरह जांच हो रही है। DIG इसमें जांच कर रहे हैं, उन्होंने जांच के निर्देश दिए और ये एंगल इसमें नया है कि बिहार और बांग्लादेश के लोग कैसे मौजूद थे।
निश्चित तौर पर ये गंभीर सवाल है, जहां बिहार और बांग्लादेश से लोगों को बुलाया हुआ था, मुसलमानों को बुलाया हुआ था भीड़ इकट्ठी करने के लिए, और सोचिए अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लेकर हो रही है। निश्चित तौर पर ये मुसलमानों की इमेज का भी सवाल है, उनकी छवि को लेकर भी सवाल उठ जाता है। लेकिन संजय, मैं आपसे ये भी जानूंगी कि तौकीर रजा के करीबियों पर जो शिकंजा कसने की यहाँ पर कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है, क्या बुलडोजर की कार्रवाई आज हो पाएगी, संभव है? नहीं, आज ऐसा लगता है कि अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई आज नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होता तो यहाँ पुलिस बल बढ़ गया होता, अधिकारियों ने लगातार कोशिश कर ली होती, यहाँ मौके पे आ गए होते। अभी ऐसा कोई आदेश या कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे लगे कि दोस्ती की कार्रवाई होगी। पुलिस इनकी संपत्ति और तलाश रही है। बताया जा रहा तौकीर रजा की संपत्ति लखनऊ में है और दिल्ली में है, इनके फ्लैट्स हैं, इनके करीबों के फ्लैट्स हैं जो अलग नामों पर लिए गए हैं, उनकी जांच हो रही है। मतलब आज शाम तक ऐसा लग नहीं रहा है कि चीजों से बुलडोजर की कार्रवाई हो और इसका ध्वस्तीकरण किया जाए। ठीक है, आने वाले समय में किस तरह से बरेली हिंसा को लेकर और अपडेट मिलती है, चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, उस पर हर किसी की नजरें बनी हुई है। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, तस्वीरें आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। बरेली में लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन पे एक्शन